सो हेलो गाइस, वेलकम द बैक बैक द वेलकम। स्वागत है आप सबका फिर से। तो हम लोग एक बार फिर से मिल चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? हम लोग पॉइंट के बारे में पढ़ चुके, हम लोग लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ लिए, हम लोग पॉइंट पढ़ लिए, हम लोग लाइन सेगमेंट पढ़ लिए, हम लोग रेस पढ़ लिए और लाइन पढ़ लिए। इतनी चीज़ें हम लोग की कवर हो चुकी थी पिछले वीडियो में। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? बहुत से लोगों को समझने में दिक्कत आती है। तो एडजेसेंट एंगल समझने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन तीन बातों का सबसे पहली बात ये है कि हैव कॉमन वर्टेक्स। तो कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब क्या है कि जहाँ पे रेज हमारी मिलती हैं, जहाँ पे दो रेज या दो से ज़्यादा रेज जहाँ पे मिलती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। मतलब ये वाला पॉइंट जो है, जो ये वाला पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ठीक। और इस वर्टेक्स को हम लोग क्या नाम दिए हैं? ओ। ठीक। तो पहला हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है इस एग्जांपल में कि हैव अ कॉमन वर्टेक्स। मतलब क्या? एक रे है हमारा ओ सी, ये एक रे है हमारा ओ सी, और एक दूसरा रे हमारा है ओ बी, और एक तीसरा रे है हमारा क्या? ए बी। इन तीनों रेस का एक कॉमन वर्टेक्स मिल रहा है कि नहीं? इनका एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है कि नहीं? कि जहाँ पे ये लोग मिल रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है? ओ पॉइंट। ठीक। तो ये क्या होगा? हमारा वर्टेक्स। तो इनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, वो बात हमारी फुलफिल कर रही है कंडीशन। सेकंड कंडीशन है हमारी क्या? हैव अ कॉमन आर्म। कि इनका एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो ये ओ बी जो रेज है, ये जो रे ओ बी है, इनका एक कॉमन आर्म मिल रहा है कि नहीं? इनका एक कॉमन आर्म मिला कि नहीं? तो ये ओ बी है, इसका एक कॉमन आर्म है। ठीक। अगर हम लोग देखें तो ये जो ओ बी है इसका एक कॉमन आर्म है। हम लोग लिखेंगे क्या इसको? लिखेंगे हम लोग इसको कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल, ये है ना एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये दो एंगल बन रहे हैं हमारे बीच में। अब क्या ओ बी दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है? ओ बी दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये ओ बी है, ये इनका क्या है? ये इनका कॉमन आर्म है। ठीक। तो ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या है? डोंट ओवरलैप। मतलब क्या? कि ये लोग एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए। क्या तुम्हारा रे ओ बी ओवरलैप कर रहा है ओ सी के ऊपर? नहीं। क्या ओ ए ओलैप ओवरलैप कर रहा है ओ बी के ऊपर या ओ सी के ऊपर? नहीं। मतलब क्या? ये दोनों या ये तीनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं है। तो ये तीन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब क्या? कि एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी क्या है? एडजेसेंट हैं एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं। कौन सी तीनों कंडीशन? कि इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो वो वर्टेक्स हमारा ओ है। एक कॉमन आर्म होना चाहिए, वो कॉमन आर्म हमारा क्या है? ओ बी। और एक दूसरे के साथ ये लोग ओवरलैप नहीं करने चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। तो ये होता है हमारा एडजेसेंट एंगल। ठीक। तो अब किसी को हम लोग एडजेसेंट एंगल कब कहेंगे? जब वो कौन का कॉमन वर्टेक्स होगा, उनका एक कॉमन आर्म होगा और वो लोग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं किस पे? लीनियर पेयर पे। कि किसी चीज़ को हम लोग लीनियर पेयर कब कहेंगे? ठीक। अब देखो,